नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका द सोशल न्यूज इंडिया में। मैं हूं योगेश। दोस्तों, इस वक्त गुजरात के गढ़ में बड़ा घमासान होने वाला है। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? गुजरात में चुनाव है और घमासान तो होगा ही। इस त्रिकोणीय मुकाबले में किसका पलड़ा भारी है और किसके दावों में दम है, हम इस हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि गुजरात के इस रण में जीत किसकी हो सकती है, कौन गुजरात के इस महायुद्ध में भारी पड़ने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किसके वादों में कितना दम है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की, जिसकी गुजरात में इस वक्त सरकार है और बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र अभी हाल ही में जारी किया है और कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। तो पहले बीजेपी के दावे देख लेते हैं, फिर हम कांग्रेस के दावों की बात करेंगे। मुकाबला त्रिकोणी है। आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक कर मैदान में है और बड़ी चुनौती है, लेकिन अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ है कि आम आदमी पार्टी नुकसान किसको पहुंचाएगी। क्या वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, कांग्रेस की वोट गुजरात में काटेगी, या फिर वो नुकसान बीजेपी को करने जा रही है, या पंजाब को वो दोहरा देगी जिस तरह से पंजाब में सत्ताधारी दल का सूपड़ा साफ कर दिया आम आदमी पार्टी ने। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की जो खास बात है वो ये है कि वो जिस भी राज्य में सत्ता में आती है तो विपक्ष खत्म कर देती है। तो क्या गुजरात में भी आम आदमी पार्टी वही दोहराएगी? ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसका विश्लेषण हम एक अलग वीडियो में करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी गुजरात में सत्ता के लिए कितनी बड़ी दावेदार है और ये खतरा बीजेपी के लिए है या फिर ये खतरा बनेगी कांग्रेस के लिए। फिलहाल बात कर लेते हैं बीजेपी और कांग्रेस की और ये जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से किस में ज्यादा दम है। दोस्तों, भाजपा ने अभी अपना घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 5 साल में 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। हालांकि बीजेपी ने यह कहा था कि हम मुफ्त की रेवड़ियों में विश्वास नहीं करते और उन्होंने इसके लिए केजरीवाल को की काफी आलोचना भी की थी, लेकिन बीजेपी ने भी इन चुनावों में छात्राओं को मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का वादा किया। तो और क्या क्या दिलचस्प वादे भाजपा ने अपनी प्यारी गुजरात की जनता से किए हैं, आइए वो हम देख लेते हैं, एक नजर डालते हैं भाजपा के गुजरात में इन चुनावी वादों पर। गुजरात में 5 साल में 20 लाख रोजगार देने का वादा बीजेपी ने किया है। 2 सी फूड पार्क बनाने का वादा किया है। सिंचाई के लिए यानी किसानों के लिए भी 25,000 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा, ऐसा बीजेपी का कहना है। महिलाओं को 5 सालों में 1 लाख रोजगार देने की बात की है। महिलाओं पर बीजेपी का फोकस ज्यादा है। महिला जो वोटर्स हैं उनको लेकर के बीजेपी खासी उत्साहित है। वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिला वोटरों को जोड़ा जाए और अपनी जीत को सुनिश्चित किया जाए। तो महिलाओं को भी लुभाने की पूरी कोशिश की है और 5 साल में महिलाओं के लिए विशेष रूप से 1 लाख रोजगार की बात बीजेपी ने अपने इस घोषणा पत्र में की है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो यूसीसी का मुद्दा है, उस पर बीजेपी ने कहा है कि हम यूसीसी कमेटी की सिफारिशों को लागू करेंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है गुजरात चुनावों में और यूसीसी जो है एक बड़ा मुद्दा बन रहा है देश में भी। तो बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो गुजरात में यूसीसी कमेटी की सिफारिशों को, यूनिवर्सल सिविल कोड की सिफारिशों को लागू करने जा रहे हैं अगर वे गुजरात में वापस से सत्ता में आते हैं तो। इसके अलावा कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत करीब 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की बात की है बीजेपी ने अपने इस घोषणा पत्र में। इसके अलावा असामाजिक तत्वों से वसूली के लिए कानून लाने की बात कही है। जो मॉडल योगी मॉडल है उत्तर प्रदेश में, ठीक उसी की तर्ज पर मॉडल गुजरात में बनाया जाएगा ताकि असामाजिक तत्व जो हैं वो
कानून न तोड़ पाएं और असामाजिक तत्वों का खौफ जो है वो खत्म हो। तो इसके लिए जो वसूली के लिए उनसे हर्जाना लेने के लिए अगर वो कुछ नुकसान करते हैं, क्षति करते हैं, तो क्षतिपूर्ति के लिए भी कानून लेकर आएंगे, ऐसा बीजेपी का कहना है। यानी योगी मॉडल गुजरात में भी लागू होगा। काफी फेमस हो रहा है योगी मॉडल, असम से लेकर गुजरात तक। बात करते हैं देवभूमि द्वारका कॉरिडोर का निर्माण करेंगे, जो विकास के लिए एक बड़ा कदम होगा। इसके अलावा गौशालाओं के लिए भी इस घोषणा पत्र में बात कही गई है कि 500 करोड़ रुपए गौशाला के लिए, गायों के कल्याण के लिए दिए जाएंगे अलग से, और 1000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां भी स्थापित की जाएंगी। गौरतलब है कि गुजरात एक कृषि प्रधान प्रदेश है और वहां पर पशुपालकों की जो संख्या है, स्पेशली गोपालकों की संख्या है, वो बहुत ही ज्यादा है। बात करें सरकारी स्कूलों की, तो सरकारी स्कूलों का मुद्दा भी गुजरात में काफी बड़ा मुद्दा बना जब अरविंद केजरीवाल ने गुजरात का रुख किया और दिल्ली मॉडल लागू करने की बात कही गुजरात में कि हमने दिल्ली में स्कूलों को बहुत अच्छा बना दिया है, तो हम वैसे उत्कृष्ट स्कूल गुजरात में बनाएंगे। बीजेपी ने इसका काट निकाला है। बीजेपी ने कहा कि हम 20,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को उत्कृष्ट स्कूलों के रूप में परिवर्तित करेंगे, उत्कृष्ट स्कूल बनाएंगे, यानी कि आदर्श स्कूल जो है वो बनाए जाएंगे गुजरात में, और इनकी संख्या 20,000 होगी। 3 सिविल मेडिसिटी और 2 एम्स जैसे संस्थान बनाने की भी बात बीजेपी ने अपने इस घोषणा पत्र में कही है। यानी स्वास्थ्य पर भी बीजेपी का जोर है और बीजेपी का कहना है कि अगर वो सत्ता में लौटते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा गुजरात में, और 2 एम्स अस्पताल जो है वो गुजरात में बनाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने इस घोषणा पत्र को आम आदमी पार्टी की तर्ज पर ही, जो आम आदमी पार्टी जनता की राय लेने की बात करती है, तो कुछ उसी तर्ज पर अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। ऐसा बीजेपी का कहना है कि इस घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए गुजरात के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की राय ली गई, और इसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया था, युवाओं से भी संपर्क किया गया। और सबसे खास बात यह रही कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के जारी होने के बाद बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा था और बीजेपी ने कैसे जो कांग्रेस के वादों के लगभग दुगने वादे अपने घोषणा पत्र में किए हैं, यानी बीजेपी ने लगभग डबल का ऑफर दिया है, वो देखते हैं कि कैसे कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भारी पड़ रहा है भाजपा का घोषणा पत्र। हमने भाजपा का घोषणा पत्र देखा, अब देखते हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र। किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा भी मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने उठाया है। 10 लाख नौकरियों की बात तो कांग्रेस कर ही रही है, साथ ही किसानों की कर्ज माफी और फ्री बिजली, मुफ्त बिजली की भी बात कांग्रेस कर रही है। यानी कि कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उस मॉडल को लागू करना चाहती है जिसके आधार पर उसने मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में सत्ता को हासिल कर लिया था। तो कुछ वैसा ही किसानों को कर्ज माफी का मुद्दा भी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है, और फ्री बिजली जो दिल्ली में केजरीवाल ने लागू किया, वो फ्री बिजली का काम भी होने वाला है। यानी कि मुफ्त की रेवड़ियां जो हैं वो बांट बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही रही हैं अपने मैनिफेस्टो में, बस तरीके अलग हैं, विरोध के तरीके अलग हैं। विरोध कांग्रेस भी कर रही है, मुफ्त की रेवड़ियों का विरोध बीजेपी भी कर रही है, लेकिन दोनों की मजबूरी है चुनावी शायद कि उन्हें अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल करना पड़ा। तो 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात कांग्रेस ने की है और बीजेपी ने 20 लाख सरकारी नौकरियों की बात की है। किसानों की कर्ज माफी के अलावा हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में की है। इसके अलावा भी कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भारी भरकम दावे किए हैं, लेकिन इसमें वादों से ज्यादा विवादों की छाया दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा विवाद, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम करेंगे, जो एक बड़ा विवादित मुद्दा गुजरात में बन गया। पार्टी ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम नाम रखने का वादा किया है। तो वहीं बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों की रिहाई को रद्द कर उन्हें फिर से जेल भेजने की बात भी कही है। इसके अलावा कांग्रेस के जो बड़े दावे हैं उनमें 10 बड़े दावे क्या हैं, 10 बड़े वादे क्या हैं मैनिफेस्टो में, आइए एक बार एक नजर उसमें भी डाल लेते हैं। तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात कांग्रेस कर रही है कि आपको 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, सब्सिडी देंगे गैस सिलेंडर की। 10 लाख सरकारी नौकरियों की बात कर रही है। इस मामले में बीजेपी भारी बढ़ती दिख रही है क्योंकि उसने 20 लाख का वादा किया है। 4 लाख रुपए कोविड मुआवजे की बात कांग्रेस ने कही है, ये एक बड़ा दाव है। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कांग्रेस अपनी चुनावी मैनिफेस्टो में वादा कर रही है। 3
लाख रुपए तक किसानों का कर्ज माफ करने का वादा भी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। 3000 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की बात कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कर रही है। इसके अलावा दूध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देने की बात भी कांग्रेस ने की है और मनरेगा योजना जैसी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलाने की बात भी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कर रही है। गवर्नमेंट जॉब में कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग को खत्म करने की बात कांग्रेस कर रही है और पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात भी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कर रही है। तो दोस्तों, दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और कुछ हद तक भाजपा इस मैनिफेस्टो में भारी पड़ती दिख रही है, तो कई मामलों में कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में भाजपा पे भारी पड़ती दिख रही है। लेकिन सबसे जो दिलचस्प है वो ये है कि जनता को किसका मैनिफेस्टो पसंद आएगा, जनता को किसका घोषणा पत्र ज्यादा भाएगा, आखिर गुजरात की जनता के दिल में क्या है और गुजरात की जनता अपना दिल किसको देगी। तारीख 1 और 5 दिसंबर तय हो जाएगा। एक तारीख 1 दिसंबर और 5 दिसंबर, 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। राज्य में पहले चरण की जो वोटिंग है वो 1 दिसंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। वहीं दोनों चरणों में जो मतदान हुआ है उसके बाद जो मतगणना होगी वो 8 दिसंबर को होगी। अगर सीटों की बात करें गुजरात में, तो गुजरात में वर्तमान स्थिति क्या है। कुल सीटें गुजरात में 182 हैं, जिनमें से भाजपा के पास 99 सीटें हैं, तो वहीं कांग्रेस के पास अभी 77 सीटें हैं और 6 सीटें फिलहाल अन्य के खाते में। यानी गुजरात में कांग्रेस कमजोर नहीं है। कांग्रेस के पास गुजरात में अच्छे खासे विधायक पिछली बार रहे हैं और इस बार जो मुकाबला है वो काफी कांटे का हो सकता है। इस बार जो लड़ाई है वो काफी मुश्किल हो सकती है, या फिर आम आदमी पार्टी कोई उलटफेर कर देगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो आम आदमी पार्टी का जो विश्लेषण है, वो आम आदमी पार्टी का जो फैक्टर है, वो गुजरात में क्या गुल खिलाएगा, हम अगले वीडियो में इसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे एक अलग वीडियो हम लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।